तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी साथियों का जो उनका जो विषय होता है संस्कृत, उसके जितने भी आपके अतोलगत्रीय प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में आपका जो है 1 से 100 तक की संख्याओं का जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई संख्या इसमें से पूछी जाती है। जैसे कि इसमें पूछा है कि 8, 16 और 20 और 3 जो है इनके संस्कृत में नाम लिखिए। आपका 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 8 को अष्टम या फिर अष्ट, 16 को षोडश और 20 को विंशत और 3 को त्रया या फिर त्रि, इस प्रकार से आप कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है किन्हीं 5 पशुओं के नाम भी जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो किन्हीं 5 में आप जैसे घोड़ा का अश्व हो गया, बंदर को बांदरा, ऊँट का ओष्ट्रा और कुक्कुर जो होता है कुत्ता का होता है, खरगोश का ससका और घड़ियाल का मकरा, गाय का गौ और बैल का जो है वृषभ, इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उद्योगिनः पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसमें कहा गया है, इसका अर्थ जो है वो ये है कि परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है ना, जो है परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि धातु से संबंधित है कि पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसका पठ से पठता पठत ये हो जाता है मध्यम पुरुष में, है ना। नेक्स्ट है कि युष्मद् सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो युष्मद् का आपका जो होता है तृतीया विभक्ति में आपका त्वया युवाभ्याम युष्मा भी ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो है संस्कृत में वाक्य है जिसका जो है हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका वे सब विद्यालय गई थी। संस्कृत वाक्य क्या है, ता विद्यालय में आगच्छन। नेक्स्ट है कि अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। जैसे कि सरसों का आपका सरसपा हो जाता है, शरीफा का सीताफलम और कटहल जो होता है उसको पनसा कहते हैं ना, और पीपल को आपका अश्वत्था कहते हैं। संस्कृत के नाम इस प्रकार से आ जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी आपसे पूछा है कि जो है हिंदी में इनके नाम लिखिए। जैसे पलच्छा को जो है क्या बोलते हैं, तो आपका गूलर या फिर वटवृक्ष कहा जाता है। और पलासा किसको बोलते हैं, तो आपके ढाक जो होती है इसको पलास कहते हैं। और तुम्बी जो है आपका छोटा कंडुआ या कद्दू या तितलौकी को कहते हैं। इसी प्रकार से अमृत फलम जो है आपका नाशपाती को अमृत फलम कहा जाता है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो पशुओं में कुत्ता का आपका कुक्कुरा होता है या सारमेया भी कह सकते हैं। शेर का आपका सिंगा, हिरण का हरना और चूहा का मूसक होता है। नेक्स्ट है हित मनोहार व दुर्लभ वचा सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। एक सूक्त संस्कृत वाक्य इस प्रकार से रहता है जिसका आपका हिंदी में अर्थ लिखना होता है। तो इसका अर्थ जैसे है कि हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं, यानी कि हितम मनोहार व दुर्लभ वचन, है ना। जो हितकारी व मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है विदुषा शब्द की वचन में विभक्ति बताइए। तो विदिशा की जो है आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन का ये शब्द है। इसी प्रकार से भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों को में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पुल्लिंग में आपका भवान भवंतो भवंता हो जाएगा और स्त्रीलिंग में आपके भवती भवत्यो भवत्या हो जाता है। नेक्स्ट है फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो फलेन जो है विभक्ति आपकी जो है ये कौन सी तृतीय विभक्ति है ये, और वचन आपका जो है एक वचन का शब्द रूप होता है। नेक्स्ट रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो सप्तमी विभक्ति में आपका रमास हो जाता है ना। नेक्स्ट है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। यानी कि हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। नेक्स्ट है चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो चाहिए में आप सभी को पता है विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला जो है 3 भागों में बटी हुई है। आपके स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और आयोगवाह होते हैं, इस प्रकार से। इसी प्रकार से स्वरों को अगर देखेंगे तो 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, है ना। स्वर भी 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में पुरुष जो होते हैं 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है आसपास की वस्तुएं जैसे कि पेड़, घर, बगीचा जैसा पौधे का संस्कृत में नाम लिखिए। तो पेड़ का आपका वृक्षा लिख देंगे, घर का ग्रहम और बगीचा का उद्याना और पौधे का पादपा संस्कृत में नाम इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से पशु पक्षियों कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल का संस्कृत में नाम लिखिए। तो कौवा का आपका काका हो जाता है, भौरा का भ्रमरा, पक्षी का खगा और कोयल का विका हो जाता है। नेक्स्ट है आसपास की वस्तुएं फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद का संस्कृत में नाम लिखिए। तो फूल का आपका पुष्पम हो जाएगा, चौराहा का आपका चतुष्टपथ हो जाएगा, अनार का आपका दांडिमम और इसी प्रकार से आपका जो है नींबू का निम्बूकम और गेंद का कंदुका हो जाता है।
नेक्स्ट है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो लट लकार का प्रयोग आपका वर्तमान काल के लिए होता है। नेक्स्ट है गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। तो गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में आपका अगच्छन होगा। नेक्स्ट संस्कृत में वचन कितने प्रकार के। तो वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना। नेक्स्ट है बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो विभक्ति इसमें आपकी तृतीया हो जाती है और वचन जो आपका बहुवचन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका कि नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो नवीनतम शब्द का अर्थ जो होता है आपका ताज़ा हो गया, है ना, कोमल, मुलायम, है ना, इस प्रकार की या फिर नई चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन हो गया, आम, करेला, कद्दू। तो जामुन का आपका जम्बू हो जाता है और कद्दू को जो है कूष्मांड तुम्बी कहते हैं। आम को आपका आम्र, करेला को कठिल्का कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो चना का आपका क्या होता है, चड़क होता है। मक्खन का आपका नवनीता, नमक का आपका लवण और रोटी को करक टिक्का कहते हैं। नेक्स्ट पशु पक्षी पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िए के नाम संस्कृत में लिखिए। तो इनके नाम आपके जो है क्रमशः पशु पक्षी, पशु आपके चातका, मेषा आपका ये है ना, और भेड़ वगैरह बालका, बड़का, इस प्रकार से इनका हो जाता है। नेक्स्ट है किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। तो आपका संस्कृत में नाम का जैसे आपका पनस कटहल को कहते हैं, अलाव लौकी और कारवेलम करेला को कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। 4 अंगों में कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि गर्दन का आपका ग्रीवा होता है, नाखून को नखा, दांत का दशनम, आँख का लोचनम और सिर का मुंडम होता है। नेक्स्ट संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो किसी मतलब जो है वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव का बोध करने वाले शब्दों को जो है संज्ञा कहा जाता है ना। संज्ञा के भेद, संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लिंग को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के जिस रूप से यानी कि स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है ना, उसे लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार से जिन शब्दों से स्त्री यानी कि मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो नर और मादा किसी का बोध ना कराएं, है ना तो नर का कराएं और ना मादा का, तो ऐसे शब्द जो होते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है वचन का अर्थ बताइए। तो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को जो है वचन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होंगे। तो जिससे एक चीज़ का अगर बोध होता तो आपका एक वचन, 2 चीज़ों का हो तो 2 वचन और कई सारी चीज़ों का हो तो आपका बहुवचन कहा जाता है। नेक्स्ट नीति वचन सुभाषितान सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाएं। जैसे कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, इसका जो है संस्कृत में वाक्य बनाना। इसी प्रकार से सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ है। तो इसको सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, तो सत्यमेव जयति नानृतम। और इसी प्रकार से इसको कहेंगे सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसी प्रकार से आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो आचारः परमो धर्म आपका वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। नेक्स्ट है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। तो ये आपका इसका हो जाएगा क्रोसा कुटिला नदी, यानी कि नदी कोस भर तक टेढ़ी है। इसका हो जाएगा लोभा मोहा च मानवस्य शत्रुस्ता, यानी कि लोभ जो है मोह मनुष्य के शत्रु हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे कि आपका दिया गया है कि सा निरसगेण चंचला, यानी कि वह स्वभाव से चंचल है। इसी प्रकार से सा पादेन खंजा, यानी कि वह पैर से लंगड़ा है। नेक्स्ट नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे कि सज्जन पुरुषों की बात को हमेशा मानना चाहिए, इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे। तो कर्तव्यम हिंसवतः बचा, मतलब जो है सज्जन पुरुष जो हैं उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। इसी प्रकार से विद्या धर्म से ही शोभा देती है, तो विद्या धर्मेण शोभते। नेक्स्ट श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। हिंदी खंड क्या है, इसको यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना इसे अग्नि जला सकती है और ना इसे जल गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। संस्कृत श्लोक इसका आप सभी ने पढ़ा होगा कि नयनम छिंदन शस्त्राण नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदयंत यंतापो न शोषयद मारुता है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो आपका श्यामपट, मॉडल, प्रतिरूप, चार्ट है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट नकुलः, कीरा, अर्वनः, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 के
अर्थ लिखिए। तो नकुला का आपका नेवला होता है, अरवन आपका घोड़ा, कीरा माने तोता, लूता माने मकड़ी या चींटी होती है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो जैसे अश्व, आजा, कुक्कुरा, गौ, सिंघा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो किन्हीं 6 के बताया है, जैसे घोड़ा का आपका अश्व लिख सकते हैं, कुत्ता का कुक्कुरा, हिरन का मृगा, बकरी का आजा, चिड़िया का चटका, पेड़ का वृक्षा, तरबूज का कालिंदम और अनार का दाड़िमम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मकरा, सरिका, मराला, ससका शब्दों में किन्हीं 2 शब्दों के अर्थ लिखना है ना। मकरा का आपका होता है घड़ियाल, मराला का हंस आपका, सारिका का मैना, ससका का खरगोश। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग सूची बनाइए। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना है इसमें, है ना। तो पुल्लिंग में आपका जो है आ जाएगा, जैसे कभी हिमालय पर्वत पठार जो होते हैं, सागर होते हैं आपके, है ना, और राजन भी शब्द पुल्लिंग से संबंधित है, तो ये आपके पुल्लिंग में आ जाएगा। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जैसे आपके गंगा हो गई, नदी, ठीक, और वधु ये आपका स्त्रीलिंग में, जबकि फल है, पुस्तक है, सौंदर्य है, ये आपके नपुंसक लिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वाच शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट संज्ञा और सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। संज्ञा जैसे कि नाम आपके होते हैं राकेश, सुरेश, है ना, दिल्ली गए, ये आपका संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं सर्वनाम हम दिल्ली गए, है ना। नेक्स्ट है पितृ, सखी, इदम, ककुभ, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग करके छांटिए। तो इसमें पितृ, सखी जो है संज्ञा है, जबकि इदम, कुवम, अप, अदस ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट है पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपके सप्तमी विभक्ति का एकवचन का प्रयोग हुआ है। संप्रदान का प्रयोग करके किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो के लिए जहाँ पर होता है ना, चतुर्थी विभक्ति के लिए जो संप्रदान का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मत् शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम लिखे। तो संज्ञा आपके जो नाम से संबंधित राम, हरि, गुरु है, ये संज्ञा है, बाकी सभी सर्वनाम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे समाचार पत्रम में आपका समाचार पत्र यानी कि अखबार हो गया, असुर का आंसू हो गया, न्यायालय का आपका अदालत होता है, और शाह का आने वाला कल होता है, और पितृ का चाचा होता है, और पितामह का आपका बाबा, इसी प्रकार से, और द्वारम का दरवाजा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, तो रामा, रामो, रामा, है ना। नेक्स्ट नदी शब्द का पंचमी विभक्ति की तीनों वचनों में रूप लिखे, तो नदया, नदेभ्याम, नदेभ्य। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन का है। तो विदुषा तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। तो इसका आपका हो जाएगा त्वाम, युवाम, युष्मान। नेक्स्ट वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो इसका पंचमी में का वृक्षात हो जाएगा, ये एक वचन का होता है। नेक्स्ट गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो आपका ये हो जाएगा गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, और गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभि, और गुरुवे, गुरुभ्याम, तीनों वचनों में इस प्रकार से लिखा गया है। नेक्स्ट है एतत् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा। तो ये आपका एतान होता है। चाहिए कि किस लिए, चाहिए में जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों में। तो ये भविष्यत, भविष्यता, भविष्यंत, भविष्यत, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्याम, भविष्यावह, भविष्यामा, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में। तो ये धातु रूप पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे एक ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है इसी प्रकार से। तो इसका गच्छत, गच्छता, गच्छत होता है। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है कि प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। तो हम जो होता है प्रथम पुरुष वह होता है, मध्यम पुरुष तुम, बाकी उत्तम जो होता है मैं वाला जो आएगा वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट है पट धातु का लट लकार लंग लकार में प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष के वचन लिखे। तो लट लकार में आपका पठत, पठता, पठत, पठस, पठता, पठत, और पठाम, पठाओ, पठामा होता है। और इस प्रकार लंग लकार में आपका अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम हो जाता है। नेक्स्ट है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो इसका अभवा, अभवताम, अभवत हो जाता है। नेक्स्ट है कि हितः मनोकारी का दुर्लभम सूक्ति नितपरक वाक्य का अर्थ दीजिए। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य का भी अर्थ पूछा है कि विभूषण मौन पंडितानाम वाक्य का अर्थ लिखिए। तो इसका होता है कि चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। इसी प्रकार से इस सूक्ति का भी जो है अर्थ स्पष्ट करना है कि आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों से हमें भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में आपका पंचदशन, अष्टदशन और विंशति हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में। तो ये आपका लंग लकार में अक्रीडत, अक्रीडताम और अक्रीडन
हो जाएगा। नेक्स्ट है पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जैसे गधा का गर्दभा होता है, तोता का सुका, मछली का मीन और बकरी का अजा होता है। नेक्स्ट है मुनिभ शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो ये आपके तृतीया विभक्ति बहुवचन में होता है। इसी प्रकार है युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में है। नेक्स्ट है न्यायात पथ प्रविचलंत पदम न थीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेवका स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हो जाएगा सेवक ने अपने कार्य स्वयं किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। लकार आपके 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, इस प्रकार से 5 होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई अपलोड है, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। और PDF के लिए दोस्तों जो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।